Hello, my dear students. Welcome to the class once again. With the help of short stories, you can understand the English sentences very well. यानी कि शॉर्ट स्टोरीज की मदद से इंग्लिश सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो आज इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज की मदद से हिंदी को समझाने का आज प्रयास करेंगे हम। तो इस क्लास को स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो कम से कम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो में मैं लाते रहूँगा। ओके, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी क्या है? वंस अपॉन ए टाइम मैनी बनियान ट्रीज ग्रे इन ए डेंस फॉरेस्ट। तो वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या हो गया? वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ हुआ एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ क्या है? एक समय की बात है या किसी ज़माने में। एक समय की बात है या किसी ज़माने में। वंस अपॉन ए टाइम मैनी बनियान ट्रीज ग्रे इन ए डेंस फॉरेस्ट। और डेंस फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? घने जंगल। डेंस का अर्थ होता है घना, घना। डेंस का अर्थ होता है घना। तो एक समय की बात है, कई बनियान ट्री जो है ना एक घने जंगल में विकसित हुए, एक घने जंगल में उगे। देयर लीव्स वर लार्ज। लीव मीन्स होता है पत्ता, तो लीव का जो है ना प्लूरल फॉर्म होता है लीव्स, है ना। लीव्स यानी पत्ते। देयर लीव्स वर लार्ज, उसके पत्ते बड़े थे। लेदरी, लेदरी यानी का लेदरी का अर्थ होता है सख्त, है ना। ग्लॉसी, ग्लॉसी का अर्थ होता है चमकदार, है ना। उसके पत्ते बड़े, सख्त, चमकदार और हरे थे। ए स्पैरो and her husband decided to build a nest and start a family on an old banyan tree. स्पैरो का अर्थ होता है गोरैया। एक गोरैया और उसके पति ने तय किया। डिसाइड मतलब होता है तय करना। यहाँ डिसाइडेड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है, ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है। तो एक गोरैया और उसके पति ने डिसाइड किया कि टू बिल्ड ए नेस्ट, यानी एक घोंसला बनाया जाए, एक घोंसला बनाया जाए। एंड स्टार्ट ए फैमिली ऑन एन ओल्ड बनियान ट्री, और पुराने बनियान ट्री पे अपना फैमिली स्टार्ट किया जाए। इट हैड, अब आगे क्या है? इट हैड अ थिक वुडी ट्रंक एंड विथ मैनी रूट्स स्प्रेडिंग साइडवेज। इसमें क्या थे? इसके मोटे, इसका ट्रंक कैसा था? वुडी ट्रंक स्प्रेडिंग साइडवेज, यानी कई सारे जड़ जो है ना बगल में फैले हुए थे। साइडवेज मीन्स होता है बगल में। विथ न्यूमरस ब्रांचेस इट वाज सो ह्यूज। न्यूमरस का अर्थ क्या हो गया? न्यूमरस का अर्थ होता है बहुसंख्यक यानी अनेक, बहुसंख्यक। विथ न्यूमरस ब्रांचेस इट वाज सो ह्यूज, यानी कई शाखाओं के साथ। इट वॉज सो ह्यूज दैट इट कुड प्रोवाइड शेड फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई शाखाओं के साथ इट वॉज सो ह्यूज, वह इतना बड़ा था। दैट इट कुड प्रोवाइड, ताकि वह प्रदान कर सकता था। क्या प्रदान कर सकता था? वह छाया प्रदान कर सकता था। फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, कई पक्षियों और जानवरों के लिए वह छाया प्रदान कर सकता था। It was the biggest and the friendliest tree in the entire jungle, है ना। entire मीन्स होता है संपूर्ण, entire मीन्स होता है संपूर्ण या अखंड, entire का अर्थ होता है। तो it was the biggest, या सबसे बड़ा, and the friendliest tree, और दोस्ताना पेड़ था पूरे जंगल में ये सबसे बड़ा और दोस्ताना पेड़ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन रिटर्न, बदले में द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, यानी फल खाने वाले पक्षी अनोइंगली डिस्पर्स्ड द सीड्स, यानी अनजाने में बीजों को बिखेरते थे। डिस्पर्स का अर्थ होता है बिखेरना, है ना, लिख दिया हो गया है। डिस्पर्स का अर्थ होता है बिखेरना। विच जर्मिनेटेड, जर्मिनेट का अर्थ होता है अंकुरित होना, है ना। विच जर्मिनेटेड एंड सेंट डाउन रूट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो जमीन की ओर जो है ना क्या करते थे? जड़ों को भेजते थे। मेकिंग इट इवन माइटियर, जिससे कि वो पेड़ अत्यधिक शक्तिशाली बन गया।
Soon the sparrow laid her eggs in the nest. शीघ्र ही गौरैये ने घोंसले में अंडे को दिया, है ना, अंडा दिया. एंड द पेरेंट बर्ड्स टुक टर्न्स गार्डिंग द एग्स. और पेरेंट बर्ड्स यानी माता पिता पक्षी जो थे अंडे को की सुरक्षा स्टार्ट कर दिए, अंडे की सुरक्षा करना शुरू कर दिए. दिस जंगल इज फुल ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स. वाइल्ड बीस्ट का अर्थ होता है जंगली जानवर. वाइल्ड बीस्ट का अर्थ हो गया जंगली जानवर. वाइल्ड बीस्ट का अर्थ होता है जंगली जानवर. तो दिस जंगल इज फुल ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स यानी यह जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है. टू टेक केयर ऑफ द एग्स. और इसका अर्थ है टू टेक केयर ऑफ एग्स यानी अंडे का अच्छी तरह से देखभाल करना है. माय डियर मेरी प्रिय. सेड द ही स्पैरो. ही स्पैरो ने कहा, है ना, जो ही स्पैरो है उसने कहा. नेक्स्ट आगे क्या है. डोंट वरी आई विल. डोंट वरी चिंता मत करो. आई विल मैं करूँगी. रिप्लाइड द स्पैरो. रिप्लाइड द सी स्पैरो. सी स्पैरो ने जवाब दिया. रिप्लाई का अर्थ होता है जवाब देना. यू गो तुम जाओ. यू गो एंड लुक फॉर फूड. और भोजन की तलाश करो. लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना, नहीं तलाश करना या खोजना. ऑन द सेम आफ्टरनून उसी शाम को. ऑन द सेम आफ्टरनून उसी शाम को. एन एलिफेंट एक हाथी. सफरिंग फ्रॉम हे फीवर यानी एक हाथी हे फीवर में से क्या था वो पीड़ित था हे फीवर से. हे फीवर में होता है कि मतलब आँख और नाक जो है ना नोचने लगते हैं, नाक बहने लगता है और आँख से जो है ना पानी निकलने लगता है, तो उसको हे फीवर कहते हैं. तो ऑन द सेम आफ्टरनून उसी शाम को एन एलिफेंट सफरिंग फ्रॉम हे फीवर एंड डिस्ट्रेस्ड बाय द हीट. और क्या था डिस्ट्रेस्ड बाय द हीट. इसका अर्थ हुआ मतलब डिस्ट्रेस्ड बाय द हीट का अर्थ होता है गर्मी से परेशान. एंड डिस्ट्रेस्ड बाय द हीट और गर्मी से परेशान था. चार्ज्ड फॉरवर्ड ट्रम्पिंग लाउडली और जोर से चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ गया. चार्ज फॉरवर्ड ट्रम्पिंग लाउडली यानी जोर से चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ गया. ही वॉज अनटेम्ड एंड हॉटी. अनटेम्ड का अर्थ होता है अदम्य. अनटेम्ड का अर्थ हुआ अदम्य. हॉटी का अर्थ होता है अभिमानी. हॉटी का अर्थ होता है अभिमानी. वह अदम्य और अभिमानी था, है ना. गेट आउट माई वे. वो क्या बोल रहा था. गेट आउट माई वे यानी मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ. ही साउटेड वह चिल्लाया. क्रशिंग स्मॉल एनिमल्स. क्रश में होता है कुचलना. क्रश का अर्थ होता है कुचलना. ही साउटेड वह चिल्लाया. क्रशिंग स्मॉल एनिमल्स अंडर फुट मतलब छोटे जानवरों को पैर के नीचे कुचलते हुए वह चिल्लाया. तो आज के लिए बस इतना ही, है ना. तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा. तो इसी प्रकार मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.